हेलो गाइस, आपका स्वागत है। जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश जैसे कि आज हम प्रकाश से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप थंबनेल देख के समझ रहे होंगे कि फिजिक्स के बारे में बात करने हैं। टॉपिक उठाएं प्रकाश। आप देख रहे हैं हमने यहाँ लिखा क्या है कि प्रकाश क्या है। और एक और बात करते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है। तो न्यूटन एक व्यक्ति था। न्यूटन एक व्यक्ति नहीं था, वैज्ञानिक ही था। मतलब जो भी तुम कहो, तो एक व्यक्ति था। उन्होंने कहा क्या, आप अक्सर देखो कि गांव में जो पढ़े लिखे रहता है ना, जिससे कोई कागज वगज पढ़ने आता है, तो उससे लोग जाता है सलाह लेता है। और लेता नहीं है, पढ़ के बताता है। जो तेज़ रहता है उससे कहता है कि ना वो तेज़ तरह जो उसके नहीं पूछ लो, उन्होंने बताएगा। तो ये न्यूटन जो ऐसा व्यक्ति था, न्यूटन नहीं लिखे हैं, बताते हैं आपको। पहला व्यक्ति था न्यूटन। ये न्यूटन के पास गया, गांव वाले ने सब क्या कि तेज था, ये हर चीज़ में खोजा खोजी किया था। जैसे ये कोनो ऐसा चैप्टर फिजिक्स का नहीं जिसमें ये नहीं हाथ लगाया है। न्यूटन के ये हो या घर्षण हो, मतलब उसमें भी है जड़त्व के एक नियम है, उसने भी यही किया था। उसने भी जड़त्व के नियम क्या कहता है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता होगा कि जड़त्व के नियम कहता है कि यदि कोई चीज़ कर रहा है तो करते रहना चाहता है। समझा? मतलब करते रहना नहीं समझे, मतलब कि पंखा चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। कोई व्यक्ति कोई के मार रहा है तो मारने रहना चाहता है। कोई खा रहा है तो खाते रहना चाहता है। गाड़ी चल रहा है तो चढ़ते रहना चाहता है। ये इन्होंने मतलब जड़त्व का नियम था। लेकिन इन्होंने कहा, न्यूटन साहब ने कहा, उसमें जोड़ दिया था कि तब तक मतलब पंखा चल रहा है तो चलते रहना है, तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। बस इतना इतना छोटी सी बात जोड़ा है, बस इसका नियम हो गया, ये सिद्धांत हो गया। तो छोड़ो, खैर हम ये घर्षण नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लाइट पढ़ा रहे हैं। प्रकाश का चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं? लाइट पढ़ा रहे हैं। तो लाइट के सबसे बात करते हैं कि लाइट है क्या। लाइट है क्या, प्रकाश क्या है। तो न्यूटन के पास गाँव वाला गया और न्यूटन से लोग पूछा कि बताओ, यदि तुम जानते हो, तुम सही में तेज हो, तो प्रकाश क्या है बताओ। तो न्यूटन ने बोला, अब इसको इज्जत के बात था, इन्होंने क्या कहा था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। इसमें 5 के बारे में चर्चा करेंगे हम। न्यूटन के पास सबसे पहले गया, ये बहुत फेंकू आदमी था, फेंक दिया था इसे। इन्होंने बोल दिया कि प्रकाश कण है। इन्होंने बोला प्रकाश कण है। गाँव वाला के मानना पड़ा, बोला कि कण है, बता, तू नहीं कहता तो नहीं बताओ। तो इन्होंने बोला कि हमको आता था, तुमको पास क्या लग गया थे। तो बस न्यूटन ने क्या बोल दिया, न्यूटन ने बोल दिया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, न्यूटन ने बोला न्यूटन ने बोला प्रकाश जो है, प्रकाश कण है। बोल दिया कि प्रकाश कण है। गाँव वाला के तो पता था नहीं। तो उसी में एक और व्यक्ति था, हाइजेन। अब बोला, हाइजेन के पास चल गया। हाइजेन से फिर दोबारा पूछा कि बताओ कि प्रकाश क्या है। जब तुम भी अपने आप को तेज मानते हो, समझदार मानते हो कि हम भी तेज हैं, तो बताओ कि प्रकाश क्या है। जैसे कोई आजकल लेकर ठोकता है कि हम बहुत तेज हो, कैसे प्रश्न पूछ देता है, उसी तरह से इस गाँव वाला ने पूछ दिया। तो यहाँ पर हम लिखे, हाइजेन ने क्या कहा, प्रकाश के बारे में क्या कहा। तो इसने क्या बोला कि प्रकाश, इसने बोला कि प्रकाश तरंग है। क्या बोला? प्रकाश जो है तरंग है। लो, अब क्या कहा जाए, अब एक बात सही किया जाए कि एक बात सही किया जाए। तब क्या हुआ कि गांव वाले ने इसको बोला साबित करने के लिए, हाइजेन किया कि साबित करो कि प्रकाश तरंग है। कैसे तरंग है? तो ये इन्होंने बोल दिया क्या कि पहले वो बताया है, न्यूटन बताया है, न्यूटन फेंकता, पहले न्यूटन से बताओ, वो करेगा तो हम भी करके दिखाएंगे। तब फिर पूरा गाँव वाला आया न्यूटन के पास। न्यूटन ने बोला कि तुम साबित करो कि प्रकाश कण है। तो क्या किया कि अब इन्होंने तो इसको पता नहीं था। तो न्यूटन के एक दोस्त था, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक व्यक्ति था, वही आइंस्टाइन दोस्त था। इसे बोला, आइंस्टाइन ने बोला कि क्या बात है, बड़ा चिंतित लग रहा हो कि क्या कहें दोस्त, देखो ना ऐसा ऐसा बात है कि हमसे लोग पूछा कि प्रकाश क्या है और हमने बोल दिया कि प्रकाश कण है। अब हमको साबित करने के लिए बोलता है। आज साबित करने के लिए वो हाइजेन बोल दिया कि प्रकाश तरंग है। अब वही बात में अटकल है। हम तो निकल ही गए थे, लेकिन वो बोल दिया तरंग है। आप बोलता है कि पहले ही साबित करेगा तो हम साबित करेंगे। तब इन्होंने बोला कि बस आप टेंशन मत लो, तुमको हम मदद करते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था कि आइंस्टाइन ने जा रहा था कहीं, तो एक रिश्तेदार होता है, इस रिश्तेदार क्या रुक गया था, जो जिसका नाम था हर्ज। रिश्तेदार ही रुक गया था, उसका नाम था हर्ज। हर्ज ही एक वैज्ञानिक था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कौची, प्रकाश विद्युत प्रभाव का।
जिससे देखो यहाँ पर क्या हम लिखे हैं, ये क्या है, बत्ती जल रहा है, बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, इसको यहाँ से प्रकाश जल रहा है, यहाँ से क्या प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आपतित किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आपतित किरण है, ये क्या चीज़ है, ये क्षारीय धातु का प्लेट है, क्षारीय धातु का प्लेट है। तो यही हर्ज है, यही हर्ज है। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉन आता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन आता है धातु प्लेट से, तो इलेक्ट्रॉन यानी क्षारीय धातु का प्लेट जो होता है चार्ज लगे इलेक्ट्रॉन होता है। यदि एक बात बताएं यहाँ पर मेरे मित्र, क्या होता है कि हाथी के पेट में से हमेशा हाथी का बच्चा ही निकलेगा, आपको पता होना चाहिए। हाथी का पेट में से ऐसा तो ना होगा कि कई आदमी का बच्चा निकल जाएगा, बकरी का बच्चा निकलेगा। जैसे यदि प्रकाश कण है तो कण इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है तब तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, बस लन है। ये कौन कर रहा था, हर्ज ने व्याख्या एक्सपेरिमेंट अपना कर रहा था, देख रहा था, और रिश्तेदार को भी जाता बगल में बैठ कहते थे, चुट्टा ही था, आइंस्टाइन जो था हर्ज के देख रहा था कि कैसे कैसे करता है। आलो ना बस एक दिमाग खुल गया कि अरे बात तो सही है, यदि इलेक्ट्रॉन है प्रकाश तब तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, बस ले। इन्होंने क्या किया, ये आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने जाके अपना मित्र से कह दिया, क्या कह दिया कि प्रकाश जो है कण है, प्रकाश क्या है, कण है। बोलो कैसे, तो क्या बताते हैं। इन्होंने बोला कि प्रकाश है, ये प्रकाश से आपतित किरण, एक हम क्षारीय प्लेट लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तब प्रकाश से विद्युत प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग करा, यानी इलेक्ट्रॉन है तभी तो इलेक्ट्रॉन का क्षारीय प्लेट से गुजरता है। बस साबित कर दिया कि यदि इलेक्ट्रॉन है यानी कण है तो कण का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, बस उसी तरह से बोला कि कण है तो ठीक है, इसको बात साबित हो गया। गांव वाला इसके बात से संतुष्ट हो गया। अब क्या किया कि दोबारा गया हाइजेन के पास। हाइजेन के बोला कि यदि तुमने बोला कि प्रकाश तरंग है तो कैसे तरंग है, बताओ कि प्रकाश कैसे तरंग है। तो इन्होंने भी साबित किया। इन्होंने, इसको भी एक मित्र था, वो जो मित्र को उस मित्र का नाम था यंग एक मित्र था, किसका, हाइजेन का मित्र था। इन्होंने बोला, इन्होंने आया यंग के पास, बोला कि क्या बात है मेरे दोस्त, इतना तुम चिंतित क्यों हो। इन्होंने बताया कि देखो ना, अब न्यूटनमा के चक्कर में न्यूटनमा बोला कि हम प्रकाश कण है, हमने बोल दिया तरंग है, और उन्हें साबित भी कर दिया। उसका एक दोस्त था, उसको साबित करके सपोर्ट कर दिया, उसका साबित हो गया, उसका नाम खिल जाएगा। हम क्या करें, हमको सब जूता चप्पल के माला पहनाया जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि बस इतनी सी बात है और तो हम तुमको मदद करते हैं। तो इन्होंने मदद क्या किया, इन्होंने, यंग ने मदद किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये बहुत नहाता था, यंग जो था बहुत नहाता था। इन्होंने एक दिन नहा रहा था, बताते नहा रहा था, तो हमें साबुन लगाते ना, साबुन उन्होंने लगाया, साबुन लगाया पूरा, देखा कहीं बुलबुला, बस उसी में इसका ध्यान चल गया साबुन के बुलबुला फेन पर। देख रहा है साबुन के कि ये इतना फेना रहा है, अब बुलबुला उठ रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम चमक रहा है, कहीं महत्तम कहीं सुन, कहीं महत्तम कहीं सुन, कहीं बुलबुला आप लोग देखे होंगे, बरसात में अक्सर होता है ऐसा, या नहाते हैं तो उठता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं चमकता है कहीं कम कभी ज़्यादा। बस लॉ ने इसका दिमाग खोल लिया, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बोला, यंग ने बोला कि यदि प्रकाश कण मतलब छोटा छोटा बूंदा कण होता तो कहीं शून्य कहीं महत्तम नहीं होता, यानी कण नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि प्रकाश कण तरंग, आपको पता होगा तरंग ऐसे चलता है। हानि ने बोला कि प्रकाश जो है तरंग है। बोला कैसे, कहीं यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर महत्तम हो गया, और फिर यहाँ शून्य हो गया, फिर यहाँ महत्तम, फिर शून्य, फिर महत्तम हुआ, यानी कहीं महत्तम कहीं शून्य, कभी शून्य कहीं महत्तम, कहीं शून्य कहीं महत्तम। इन्होंने साबित कर दिया। इन्होंने जा करके अपने मित्र से कह दिया, किसको से, हाइजेन से कह दिया। यंग ने एक्सपेरिमेंट करके कह दिया। इन्होंने बोला, उसको बोला कि अरे आओ इधर, हमने कर दिया तुमको सपोर्ट। बोला क्या बात है, कैसे जल्दी बताओ। वो आग बोला करके नहाने लगा। हाइजेन ने बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमको ये तो उधर सब प्रेशर दे रहा, तू 1 घंटा हमको बोला कि निहार, जल्दी बताओ क्या बात है। लेकिन अरे रुको तो जरा। इन्होंने कहा क्या, एक बाल्टा पानी लिया, साबुन लिया, भर पेट नहाया, और वही बुलबुला लिया के उसको दिखा रहा है कि देखो कहीं इसका महत्तम, कहीं महत्तम है, कहीं शून्य है, कहीं ज़्यादा चमकता है, कहीं कम चमकता है। बस हो गया इसका प्रूफ हो गया कि तरंग के रूप में काम करता है। तरंग कैसे चलता है, तरंग ऐसे चलता है, कहीं महत्तम कहीं शून्य, कहीं महत्तम कहीं शून्य, तरंग ऐसे ना चलता है। बस इसका साबित हो गया। इन्होंने साबित कर दिया। इन्होंने गाँव वालों के बुला करके और बोल दिया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा, देखिए तो आज के हिसाब से प्रकाश क्या है, आज के हिसाब से प्रकाश, तो आज के हिसाब से प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। आज के हिसाब से प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। बोला कि न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार क्या है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो बोलेगा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है। हाइजेंस के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग है। बोलेगा कि न्यूटन ने कण को किस सिद्धांत पर साबित किया है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूटन ने कण सिद्धांत को किस सिद्धांत पर, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। कणिका सिद्धांत किस सिद्धांत पे साबित किया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कणिका सिद्धांत का सिद्ध किया था। अब बोल रहे हाइजेन ने तरंग किस सिद्धांत पे किया था, तो प्रकाश व्यतिकरण के सिद्धांत पर, व्यतिकरण के सिद्धांत पे बोल दिया कि प्रकाश, यानी न्यूटन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कणिका सिद्धांत का सिद्ध किया था, जबकि हाइजेक ने प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत पर प्रकाश तरंग सिद्ध किया था। तो आज के हिसाब से प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।